इतिहास में जिसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप का पूर्वगामी भी कहा गया, पश्चिम राजस्थान की धरा पर जन्मा एक ऐसा वीर प्रतापी योद्धा जिसने अपने बाहुबल के बलबूते अपनी मातृभूमि की रक्षा में पूरे जीवन भर संघर्ष कर लिया, लेकिन कभी मुगल बादशाहों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन इतना बड़ा योगदान इस राजपूताने की धरा पर देने के बाद भी इतिहास में उनका कोई समूचा स्थान प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए उन्हें भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना गया। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मारवाड़ राज्य के राजा राव चंद्रसेन राठौड़ का इतिहास। तो क्या रही चंद्रसेन राठौड़ की वो सच्ची कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में भुला सा दिया गया है। ये शुरू होती है कहानी 16वीं शताब्दी में। मारवाड़ रियासत में राठौड़ वंश का राज हुआ करता था, जिसके एक राजा हुआ करते थे राजा मालदेव राठौड़, जिन्हें हशमत वाला शासक और 52 युद्धों का विजेता भी कहा गया। 31 दिसंबर सन 1562 को राजा मालदेव राठौड़ का निधन हो जाता है, तो उनकी सत्ता के उत्तराधिकारी कुंवर चंद्रसेन राठौड़ बने थे। चंद्रसेन राठौड़ जो राजा मालदेव राठौड़ के संतानों में लगभग तीसरे पुत्र हुआ करते थे, लेकिन ताकत के मामले में चंद्रसेन अपने पिता की बराबरी में रहा करते थे। राजा मालदेव के घर में सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे राम, दूसरे पुत्र हुआ करते थे उदय सिंह, तीसरे पुत्र का नाम था चंद्रसेन और चौथे पुत्र हुआ करते थे रायमल। मालदेव साहब ने अपने पुत्रों में अपनी सत्ता का समय के हिसाब से बंटवारा तक कर डाला। बड़े बेटे राम को गुंदोज पाली की जागीर दी गई, तो दूसरे बेटे उदय सिंह को फलोदी नामक स्थान का साम्राज्य सौंप दिया और तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपनी सत्ता का उत्तराधिकारी बनाकर जोधपुर का राजा घोषित कर दिया, जबकि सबसे छोटे पुत्र कुंवर रायमल को दिया गया सिवाना। इस समय जब 1562 में मारवाड़ राज्य के धनी राव चंद्रसेन राठौड़ बने, तो इस बात का सबसे पहले विरोध बड़े भाई राम और उदय सिंह के द्वारा किया गया। राम और उदय सिंह ने जैसा कि राव चंद्रसेन राठौड़ से राजगद्दी पाने की बात कही थी, तो चंद्रसेन राठौड़ ने भाई राम और उदय सिंह को उत्तर देते हुए कहा था, मैं राजा अपनी इच्छा से नहीं बल्कि पिता की आज्ञा अनुसार बना हूं और पिता का आदेश मेरे लिए अंतिम आदेश होगा। जब तक मैं जीवित हूं, पिता के आदेश की अवहेलना होने तो नहीं दूंगा। राव चंद्रसेन जब अपने भाई राम और अपने बड़े भाई उदय सिंह को राठौड़ों में जोधपुर का साम्राज्य नहीं देता, तो इस बात से राम और उदय सिंह नाराज हो जाते हैं। राम ने उदय सिंह को कहा कि मैं तो सौतेला हूं चंद्रसेन का, पर तू तो सगा भाई था। तेरी माँ तेरे पिता से तेरे छोटे भाई की बजाय तेरे नाम की वकालत भी कर सकती थी, लेकिन नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है उदय सिंह कि तेरी माँ और तेरे पिता का सबसे लाडला बेटा तू नहीं बल्कि तेरा छोटा भाई चंद्रसेन है। जब राम ने उदय सिंह को इस प्रकार उकसाया और उदय सिंह अपने भाई चंद्रसेन से विवाद कर बैठा, और इस राजगद्दी को पाने के लिए आज राठौड़ राजघराने के दो राजकुमारों के बीच में वर्ष 1563 में लोहावट जोधपुर में उत्तराधिकारी का युद्ध तक हो गया। साल 1563 का वो समय आज राठौड़ कुल के दो राजकुमार जोधपुर सिंहासन की लालसा में एक दूसरे से सेना से लड़ने को उतारू थे। इस लोहावट जोधपुर के युद्ध में राव चंद्रसेन भले आयु में छोटा था, लेकिन ताकत बड़े भाई से भी ज्यादा हुआ करती थी। राव चंद्रसेन राठौड़ इस लोहावट युद्ध में अपने ही बड़े भाई उदय सिंह को पराजित कर देते हैं। जब उदय सिंह पराजित हुआ तो अपने बड़े भाई सौतेले भाई राम की शरण में गया और राम ने उदय सिंह से कहा, अगर हमें राजा बनना ही है जोधपुर का, तो चंद्रसेन को राज सिंहासन से हटाना होगा, और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो बादशाह अकबर था। राम और उदय सिंह वर्ष 1564 में चले जाते हैं अकबर की शरण में। जब 1564 में राम और उदय सिंह मुगल बादशाह अकबर की सेवा में चले गए, तो चंद्रसेन राठौड़ के पास अकबर ने एक दूत भेजा, जिसे भेजने का कारण सबसे पहले ये रखा गया कि राम ने अकबर से कहा था कि यदि आप हमें जोधपुर राज्य का राजपाट दिलवाते हैं तो हम वचन देते हैं शहंशाह को, आपकी मुगल अधीनता हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अकबर ने एक प्रयास किया और एक सेनापति हुसैन कुली खां को भेजा था कि जाओ और चंद्रसेन राठौड़ से अधीनता स्वीकार करने की बात करो, अगर वो राजीनामे से तैयार हो जाए तो वेरी गुड, और जो ना हो तो फिर जंग का ऐलान करना। जब राव चंद्रसेन राठौड़ ने अकबर द्वारा भेजे गए इस
अधीनता स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो अकबर ने अपनी सेना का गठन किया और मुगल सेनापति हुसैन को लिखा और राम के नेतृत्व में सेना भेजी। साल 1564 में मुगलों की सेना का मेहरानगढ़ किले पर आक्रमण हो जाता है। इस युद्ध में राव चंद्र सिंह राठौड़ मुगल सेनापति से लड़ते समय पराजित हो जाता है, लेकिन राव चंद्र सिंह इस बात से परिचित थे, अगर मैं इसी मेहरानगढ़ के किले में रुका रहा तो मुगल सैनिक हमें पकड़ लेंगे और बंदी बना करके अकबर के सामने पेश करेंगे और उसकी अधीनता स्वीकार करने से तो बढ़िया मैं आजाद शेर होकर के मर जाऊं। राव चंद्र सिंह राठौड़ इस समय मेहरानगढ़ का किला छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ से निकले सिवाना गए, अपने भाई रायमल के पास कुछ दिनों तक रहे, लेकिन चंद्रसेन इस बात से चिंतित थे कहीं हमारे कारण हमारा छोटा भाई रायमल वो संकट में ना आ जाए। इसलिए राव चंद्रसेन सिवाना में कुछ दिन रुकने के बाद सीधे भद्राजुण जालोर चले जाते हैं। समय यूं ही गुजरता चला गया। राठौड़ों की सत्ता के चंद्रसेन आज मेहरानगढ़ छोड़ करके सिवाना छोड़ करके भद्राजुण किले में रुके हुए थे, लेकिन अपने मिट्टी के साथ उन्होंने धोखा और अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। राव चंद्रसेन राठौड़ एक समय था जब 1570 ईस्वी का वक्त रहा है। इस समय मारवाड़ राजघराने में एक रियासत हुआ करती थी नागौर, और नागौर में इस समय भीषण काल पड़ा था। उधर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आगरा से अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह के दर्शन पर आ रहे थे। तो जब जलालुद्दीन मोहम्मद का काफिला आगरा से अजमेर आ रहा था तो नागौर नामक स्थान पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। इस समय नागौर में अकाल की समस्या काफी चरम स्तर पर थी, तो नागौर के नागरिकों ने शहंशाह जलालुद्दीन से एक बात कही कि हमारा राजा कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन इस अकाल की समस्या का समाधान तो किसी ना किसी को करना ही होगा। आप तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं शहंशाह जलालुद्दीन, तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है। अकबर ने उसी समय नागरिकों की समस्याओं का हल किया और एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसे इतिहास के पन्नों में शुक्र तालाब के नाम से जाना गया। इस तालाब के निर्माण होने के बाद अकबर ने 3 नवंबर 1570 की तारीख थी जब एक सभा लगाई थी, जिस इतिहास के पन्नों में नागौर दरबार के नाम से जाना गया। अकबर द्वारा लगाई गई ये अधीनता सभा, ये नागौर दरबार कुछ और नहीं बल्कि राजपूताने की रियासतों के राजाओं से मुगल अधीनता स्वीकार करने का एक दरबार लगाया गया था। इस दरबार में शामिल होने के लिए रियासतों के राजाओं के पास पत्र जारी किए थे। कुछ रियासतों के राजा उपस्थित भी हुए, जैसे जैसलमेर के राजा हर्राज भाटी ने अधीनता स्वीकार की, बीकानेर के राजा कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की। तो ऐसी कुछ रियासतों के राजाओं ने मुगल अधीनता स्वीकार की, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहती थी। इस समय जैसे एक रियासत हुई मेवाड़, जिसके धनी हुआ करते थे महाराणा उदय सिंह। साल 1567-68 के महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ छोड़ करके गिरवार घोगुंदा की पहाड़ियों में अपना जीवन बिता रहे थे। उन्हें यह बात पता थी कि अकबर की अधीनता स्वीकार होने के बाद चित्तौड़ मिल जाएगा, लेकिन उदय सिंह ने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपनी मिट्टी के साथ धोखा करें। राणा उदय सिंह अकबर के समक्ष पेश ही नहीं हुए, नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए, चाहे वो वहीं पर मर गए, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार करना उचित नहीं समझा। इधर राव चंद्रसेन राठौड़ ये सोच लेते हैं कि कब तक यूं जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे, एक बार हम चले तो सही नागौर दरबार, क्या आलम है वहां का जरा देखा तो जाए, कौन कौन सी रियासतों के राजा वहां आते पता तो किया जाए, कहीं मेवाड़ के राणा भी आए हो तो फिर हम भी कुछ सोचें। ये विचार करके राव चंद्रसेन राठौड़ नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं। यहाँ जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जब जैसलमेर के राजा अधीनता स्वीकार करके खड़े हुए हैं एक तरफ, बीकानेर के कल्याणमल साइड में खड़े कर दिए गए, यहाँ तक कि मुख्य द्वार पर टोडरमल साहब को नियुक्त किया गया था कि जो भी आने जाने वाले सबके हिसाब किताब लिखे जाए। इस दरबार में बड़े भाई राम और उदय सिंह जी भी मौजूद थे। हालांकि उदय सिंह जी इस समय दरबार में कोई बड़े ओहदे पर नहीं, मात्र केवल एक छोटे से मंत्रिमंडल के सदस्य बताए गए जाते हैं। जब अकबर के दरबार में अपने ही बड़े भाई उदय सिंह की ये औकात देखते हैं कि यार अगर अधीनता स्वीकार अगर मैं कर लेता हूं तो मेरी औकात भी वेटर से ज्यादा नहीं होने वाली मुगल दरबार में, और ऐसी जिंदगी जीने से तो बढ़िया गुलामी का कुत्ता जीने से तो बढ़िया आजादी का शेर होकर के मर जाऊं मैं। राव चंद्रसेन राठौड़ इसी समय नागौर दरबार में अकबर के समक्ष ही उन्हें खुली चुनौती दे देता है कि समस्त राजपूताना आपकी अधीनता स्वीकार कर लेगा जलालुद्दीन, लेकिन मारवाड़ राज्य का चंद्रसेन कभी नहीं झुकने वाला। राव चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुए और अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना ही नागौर दरबार से वापस लौट जाते हैं।
ये करारा तमाचा राव चंद्रसेन राठौड़ ने आज मुगल सल्तनत पे मार दिया। उन्हीं की सभा में मौजूद होने के बावजूद उन्हीं के आदेश को नहीं माना। राव चंद्रसेन की इस हरकत से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भड़क सा जाता है और अपनी सेना का गठन करके चंद्रसेन पर आक्रमण करने का आदेश देता है। राव चंद्रसेन को ढूंढने के लिए साल 1571 में अकबर की सेना का गठन करके सेनापति हुसैन कुली खां को भेजा गया। वर्ष 1571 में मुगल सेना ने भद्राजुण के किले पर अटैक किया। इस युद्ध में राव चंद्रसेन की छोटी सी सेना मुगल सेनापति हुसैन कुली खां के साथ युद्ध में लड़ते समय पराजित हो जाती है और चंद्रसेन भद्राजुण का किला छीन लेने के बाद वहां से किला छोड़कर चले जाते हैं। लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को अपने हिसाब से प्रस्तुत किया है, लेकिन हम इस बात को यह भी कह सकते हैं कि अगर राव चंद्रसेन चाहते तो अपनी शाही जिंदगी को हासिल कर सकते थे। सिर्फ करना क्या था, मुगलों की अधीनता स्वीकार ही तो करनी थी। लेकिन चंद्रसेन बस इस बात को जानते थे, चाहे कुछ भी हो हम आजाद होकर के मर जाएंगे, परंतु गुलाम बन करके नहीं जीना चाहते। राव चंद्रसेन ने मातृभूमि के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता होने नहीं दिया और भद्राजुण का किला छोड़कर के वो सिवाना की ओर लौट जाते। मुगलों के साथ उन्होंने छापामार पद्धति का प्रयोग किया। मुगलों के सामंत बार बार हमला करने के लिए सिवाना के आसपास की पहाड़ी और जंगलों पर अटैक करते रहे। राव चंद्रसेन राठौड़ अपनी छोटी मोटी टुकड़ियों के बलबूते मुगलों की सेना को पराजित करते रहे। ये दौर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और साल 1574 ईस्वी का सब समय आया तो उधर मारवाड़ रियासत में एक छोटी सी रियासत रही है बीकानेर। यहां का मामला क्या रहा है, साल 1572 का समय था। 1572 से 1574 तक बीकानेर में एक राजा का राज हुआ करता था, राजा जैत सिंह, और जैत सिंह के पुत्र हुआ करते थे कल्याणमल। कल्याणमल जी का भी एक बेटा हुआ था जिसका नाम था राय सिंह राठौड़। इस समय कल्याणमल जी बीकानेर के राजा और उनके कुंवर हुआ करते थे राय सिंह राठौड़। तो अकबर ने राय सिंह राठौड़ को एक नसीहत दी है कि राय सिंह, एक वक्त वो था जब राजा मालदेव राठौड़ ने वर्ष 1541-42 में पाहेबा साहिबा के युद्ध में आपके दादा राव जैत सिंह को पराजित किया और उनके बेटे यानी आपके पिता कल्याणमल को बीकानेर का राजा बनने नहीं दिया, बल्कि सेनापति कोपा को वहां का प्रशासक बना दिया था। तो आज उस अपमान का बदला लेने का ठीक समय यही है। इस समय मेहरानगढ़ खाली पड़ा हुआ है। अगर राय सिंह आप चाहें तो हम आपको जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त कर देंगे। तो बीकानेर के राजकुमार राय सिंह राठौड़ पूर्वजों के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अकबर के आदेशानुसार साल 1572 से 1574 तक जोधपुर के प्रशासक नियुक्त हुए थे। राय सिंह राठौड़ ने बदले की आग में जलते हुए बीकानेर रियासत के राजपाट को उठाने और जोधपुर के राज्य को डाउनफॉल में लाने के लिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को छेड़ दिया। साल 1574 में लेकिन राय सिंह राठौड़ को अकबर ने कहा कि एक बार सिवाना जाकर के तू बात करके आ। साल 1574 का समय था। मेड़ता सिटी से केशवदास मेड़तिया के साथ बीकानेर के राजकुमार राय सिंह राठौड़ भेजे गए थे सिवाना के किले में राव चंद्रसेन से व्यक्तिगत बात करने के लिए। लेकिन राव चंद्रसेन राठौड़ ने राय सिंह राठौड़ और केशवदास मेड़तिया के इस संधि वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और साफ शब्दों में कह दिया, बीकानेर भले मुगलों की अधीनता स्वीकार कर सकता है, लेकिन राव चंद्रसेन मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। जब चंद्रसेन राठौड़ ने राय सिंह राठौड़ और केशवदास को वापस लौटा दिया, अकबर इस बात से भड़क जाता है और साल 1576 का जो समय था, इस समय राय सिंह राठौड़ और मुगल सेनापति शाहबाज खां के नेतृत्व में एक बड़ी फौज अपने लश्कर के साथ आई और सीधे सिवाना के किले पर आक्रमण कर देती है। इस युद्ध में राव चंद्रसेन की मुट्ठी भर सेना मुगलों की इतनी बड़ी फौज से लड़ते समय हार जाती है। लेकिन राव चंद्रसेन अडिग थे, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता मुनासिब नहीं समझते। वो सिवाना का किला छोड़कर चले गए, जंगलों की ओर कूच कर जाते हैं, अपने परिवार सहित जंगलों में जीवन बिताने लगे हैं। लेकिन अब भी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, जो अंतिम दृढ़ निश्चय बना चुके थे। हम जीवन भर भाग लेंगे, लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे और लड़ करके वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन कभी मातृभूमि के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे।
राव चंद्रसेन राठौड़ का ये त्याग, ये शौर्य, ये बलिदान इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए वैसे तो अमर हुआ, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इतिहास के पन्नों में राजा चंद्रसेन राठौड़ को उचित स्थान नहीं दिया गया। राव चंद्रसेन राठौड़ की आर्थिक स्थितियां बिगड़ने लगी, धीरे धीरे उनकी सेना की संख्या भी घटने लगी। राव चंद्रसेन राठौड़ ने मालवा मध्य प्रदेश के निकट रामपुरा जैसी छोटे मोटे गांव में मुगलों की सैनिक चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और उनकी चौकियों पर आक्रमण करके धन और धान की लूट शुरू कर दी। धीरे धीरे उस धन और धान के बलबूते हम सैनिकों का गठन करके अपनी नई बटालियन बना चुके थे, लेकिन अब भी हमें आवश्यकता थी कुछ और धनराशि की। राव चंद्रसेन राठौड़ ने रकम की व्यवस्था करने के लिए पोकरण जैसलमेर का जो किला है, जिन्हें उनके पिता राव मालदेव राठौड़ द्वारा बनवाया गया था, आज उस किले को जैसलमेर के राजा हर राजभाटी को 1 लाख रुपए में बेचना पड़ गया। राव चंद्रसेन राठौड़ ने पोकरण जैसलमेर के किले का सौदा किया और 1 लाख रुपए की रकम और मुगल छावनियों से लूट का प्राप्त जो धन था, उस धन के माध्यम से एक नई सेना की टुकड़ी गठित की ताकि वो फिर मुगलों के साथ संघर्ष को जारी रख सके, लेकिन गद्दारी नहीं होने देंगे। राव चंद्रसेन राठौड़ वापस से मुगलों के साथ युद्ध करने में लगे रहे और साल 1576 से लेकर 1580 के बीच में छोटी मोटी कई लड़ाइयां मुगलों के साथ राव चंद्रसेन साहब ने लड़ी, लेकिन कभी किसी युद्ध में नहीं हारे। साल 1580 का वो समय था जब मुगलों की फौज शाहबाज खां के नेतृत्व में जोधपुर के निकट कानूजा नामक के गांव पर आक्रमण कर देती है और इस आक्रमण के दौरान राव चंद्रसेन की नवगठित सेना शाहबाज खां की सेना के साथ लड़ते समय हार जाती है। कानूजा के युद्ध में राव चंद्रसेन राठौड़ पराजित होने के बाद भी मुगलों के हाथ नहीं आए और वो इस मैदान कानूजा से भागने में सफल हो जाते हैं और यहाँ से भाग करके सोजत पाली चले जाते हैं। शाहबाज खां ने तुरंत हाथों हाथ राव चंद्रसेन का पीछा किया और सन 1581 में सोजत पाली पर धावा बोल दिया। इस जंग में लड़ते समय भी राव चंद्रसेन राठौड़ पराजित हो गए, लेकिन भागने में सफल हो जाते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन मुगलों के हाथ नहीं आने वाले। मुगलों के नाक में नासुर अगर कोई थे इस समय राजपूताने की वीर भूमि में, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और मारवाड़ के वीर योद्धा राव चंद्रसेन राठौड़ थे, जिनका संघर्ष भी इस मातृभूमि के लिए हमेशा से उपकार के रूप में माना जाएगा। राव चंद्रसेन राठौड़ इस समय सिचियाक गांव में सारण की पहाड़ियों में रुके हुए थे। उनके मंत्री, उनके सामंत उनको एक सलाह देते हैं कि हमें कुछ रियासतों के राजाओं के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करके संधि कर लेनी चाहिए और कई रियासतों के राजाओं के पास राव चंद्रसेन राठौड़ संधि वार्ता का प्रस्ताव तक भेजते हैं, लेकिन किसी ने अकबर के खिलाफ जाके चंद्रसेन को सपोर्ट करने का मानस नहीं बनाया। काश अगर चंद्रसेन राठौड़ का कोई आर्थिक या सैन्य बल के बलबूते सहयोग कर देता तो शायद राव चंद्रसेन राठौड़ और बड़ा संघर्ष मुगलों के साथ कर लेते, लेकिन किसे पता था ये अब गद्दारों की भूमि भी हो चुकी थी। राव चंद्रसेन राठौड़ के ही सामंतों में एक बेरीसाल नाम का सामंत था, जिसने 11 जनवरी 1581 को सारण की पहाड़ियां सिचियाक गांव पाली में राव चंद्रसेन राठौड़ के भोजन में विष मिला दिया, जिसके सेवन से मारवाड़ धरा का वो प्रताप जैसा योद्धा आज अंतिम सांस ले चुका था। राव चंद्रसेन राठौड़ की हत्या जहर देने के कारण की गई, ठीक वैसे जैसे मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा को मंत्रियों ने जहर दे के मार दिया, आज उसी प्रकार राव चंद्रसेन राठौड़ जी की हत्या उन्हीं के सामंतों में बेरीसाल नामक एक व्यक्ति द्वारा कर दी गई। अपने जीवन में भले इतने संघर्ष कर लिए राव चंद्रसेन राठौड़ ने, लेकिन कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, इसलिए उनकी अमर गाथा भले लोगों ने अलग अलग तरीके से गाई हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है, कभी भुलाई नहीं जा सकती। उधर मेवाड़ भूमि पर राणा प्रताप थे, इधर मारवाड़ की भूमि पर चंद्रसेन राठौड़ थे। इन दोनों शासकों में कई समानताएं और कई असमानताएं भी। यहाँ हम समानताओं की अगर बात करें तो आप भली बातें परिचित हैं कि महाराणा प्रताप का भी मकसद वही था, हम मुगलों की अधीनता स्वीकार ना करें, स्वाभिमान के साथ समझौता ना करें, तो वैसे ही राव चंद्रसेन राठौड़ का भी मकसद था, हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अब असमानताओं की अगर बात की जाए तो राव चंद्रसेन राठौड़ के मारवाड़ राज्य को हम रेगिस्तान का इलाका मानते हैं और मरुस्थलीय भूमि तो उपजाऊ भी नहीं। उधर मेवाड़ के राणा प्रताप के पास अरावली प्रदेश था, यानी कि जमीन अन्न उत्पादन करने योग्य थी, तो राणा प्रताप के पास ये प्लस पॉइंट था।
दूसरे अगर हम बात करें असमानताओं में, और महाराणा प्रताप के बाद तो उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह जी हुआ करते थे, जो ताकत के मामले महाराणा प्रताप जैसे ही थे। यहाँ तो राव चंद्रसेन राठौड़ के कोई पुत्र नहीं, और अगर थे तो इस काबिल नहीं थे कि अमर सिंह जैसे पावर रख पाते। उधर महाराणा प्रताप के मित्र भामाशाह जैसे व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी तमाम संपत्तियों को भले नीलाम कर डाला, लेकिन अपने मित्र के स्वाभिमान को झुकने तक नहीं दिया। आज यहाँ राव चंद्रसेन जी के पास तो भामाशाह जैसा कोई दोस्त भी नहीं था। काश अगर ये सारी चीजें राव चंद्रसेन जी के साथ भी होती, तो शायद इतिहास के पन्नों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसा नाम आज राव चंद्रसेन राठौड़ का भी बना होता। इतने लंबे संघर्ष राव चंद्रसेन राठौड़ ने अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए लगा दिए, लेकिन फिर भी इतिहास में कोई समुचित स्थान नहीं दिया गया। इसलिए इतिहास के पन्नों में विश्वेश्वर नाथ रेव साहब ने लिखा है कि वो भूला बिसरा राजा था, वो मारवाड़ का संघर्षों में महाराणा प्रताप के जैसा योद्धा था, वो मारवाड़ का महाराणा प्रताप था, महाराणा प्रताप का पूर्वगामी था, महाराणा प्रताप का अग्रगामी था। अरे महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक भी राव चंद्रसेन ही कहे जाते हैं कि महाराणा प्रताप तो 1572 में शासक बने, लेकिन राव चंद्रसेन राठौड़ ने वो संघर्ष वर्ष 1562 से शुरू कर दिए थे। उनके 10 वर्षों पूर्व ही चंद्रसेन मुगलों के खिलाफ बागी बन चुका था। उम्मीद है आप सभी साथियों को राव चंद्रसेन राठौड़ जी से जुड़ा हुआ ये इतिहास का पन्ना पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय भवानी, जय राजस्थान, धन्यवाद।